विषय है दृढ़ता से खड़े रहना। प्रेज लॉर्ड। विषय है दृढ़ता से खड़े रहना। तो पहला वचन हम देखते हैं फिलिपियो उसका 4वां अध्याय और पहला वचन। पौलुस कहते हैं यहाँ 4वां अध्याय और पहला वचन, 4वां अध्याय पहला वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, जो मेरा आनंद और मुकुट हो, और हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार से स्थिर रहो। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, वो कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, और मेरा जी जिसमें लगा रहता है, जो आनंद और मुकुट का कारण है। फिर वो कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हालेलुया। प्रभू मध्ये स्थिर राहणं भरपूर जरुरीचं आहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आता प्रभू मध्ये स्थिर राहणं म्हणजे काय, तर आपण पाहूया अजून एक वचन, यहूदा 1 अध्याय आणि 21 वचन। यहूदा म्हणतो प्रभूच्या प्रीतीमध्ये तुम्ही बनून राहा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। पढ़ सकते हैं पहला लाइन, यहूदा 1:21। एक पहिला चैप्टर है, एकच चैप्टर है, त्याचं 21 वचन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को प्रभु, बस अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आम्ही भरपूरदा ऐकलं आहे प्रभूचं वचन सांगतं त्याच्यावर पूर्ण मनाने प्रेम करणं, ते आपण पाहिलेलं आहे। पण इथं जेव्हा यहूदा म्हणत आहे की देवाच्या प्रीतीमध्ये स्वतःला बनवून ठेवा। आमेन, हालेलुया, देवाच्या प्रीतीमध्ये। आणि म्हणून 1 यूहन्ना 4:10 मध्ये आपण पाहणार आहे देवाच्या प्रीतीमध्ये, म्हणजे त्याच्या प्रीतीमध्ये स्वतःला बनवून राहणं जरुरीचं आहे। 1 यूहन्ना 4 अध्याय आणि 10 पासून 12 वचन पर्यंत आपण पाहणार आहे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमेन। अभी यहाँ कह रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमेन, देवानी। यूहन्ना म्हणतो प्रभु तुझ्या प्रीतीने आम्ही प्रीतीला जाणला है। प्रभु तेरे प्रेम से हमने प्रेम को जाना है। आमेन। और यह यूहन्ना वही कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमेन। पहिलं देवाने आमची प्रीती केली आहे। प्रेज लॉर्ड। म्हणून रोमियो 5 अध्याय 8 वचन सांगतं देव आपलं प्रीतीचं प्रमाण ह्या प्रकारे देतो, जेव्हा आम्ही पापी होतो तेव्हा येशू ख्रिस्त तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मेला। वाचूया रोमियो 5:8। 5 का 8 वचन, 5वां अध्याय। परंतु परमेश्वर हम अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से, परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर परमेश्वर की भलाई, प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि हाँ आगे, कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। प्रेम, अब बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना यही बता रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। और फिर वापस 1 यूहन्ना 4:10 में थे हम वापस उधर आएंगे। वापस पढ़ना आगे जाके। प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया आगे, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रेज लॉर्ड। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे
हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र, हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और इसलिए वह वचन रोमी में पौलुस भी बता रहे कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। बाइबल कहती है वही पाप के लिए प्रायश्चित है, यीशु मसीह का लहू ही पाप के लिए प्रायश्चित है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए। 1 यूहन्ना 2:2 में लिखा गया है वही पाप के लिए प्रायश्चित है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए। फिर वो कौन सा भी धर्म का रहने दो, कौन सा भी जात का रहने दो। पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 2 दूसरा अध्याय दूसरा वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पाप का भी है। सारे जगत में जो लोग हैं, सारे जगत के लिए वही पापों के लिए प्रायश्चित है, यीशु मसीह का लहू। आमीन। और इसलिए यहाँ यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। फिर आगे वापस उसमें आते हैं, किधर थे? 1 यूहन्ना 4 का 10 पढ़ा, 11 भी पढ़ी, 11-12 तक हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में प्रेम, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है प्रियो, वो कहता है कि हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। फिर आगे और कैसे हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, आगे जाके वो कहता है फिर परमेश्वर को भी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपसे आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें भी बना रहता है, परमेश्वर हम में बना रहता है, और हम उसके प्रेम में सिद्ध होते हैं, और हम उसके प्रेम में सिद्ध हो जाएंगे। आमीन। सिद्ध होते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है यह जो फिलिपियों में पौलुस वही कहते कि प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आमीन। और इसलिए यहूदा कहता है कि प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। जब हम उसके प्रेम में अपने आप को बनाए रखेंगे तो पौलुस कहता है रोमियो 8 के अगर हम पढ़ते हैं 37, उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। पे 37 और 39, 8 के रोमियो 8 के 37 पढ़िए पहला। परंतु इन सब बातों में हम अब उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया देवंत से भी बढ़कर है। आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत और न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई। आगे न गहराई और न कोई और सृष्टि हम परमेश्वर से प्रेम से हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, यीशु मसीह में है। आमीन। हालेलुया। कोई हमें सृष्टि अलग नहीं करती, ना ऊंचाई ना गहराई, न वर्तमान की बातें ना भविष्य की बातें, ना जीवन ना मृत्यु, ना और कोई प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जब हम उसके प्रेम में अपने आप को बनाए रखेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु को ये वचन जैसा कहता है कि प्रभु में स्थिर खड़े रहो। उस प्रभु में स्थिर खड़ा होना मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। 1 यूहन्ना 4:8 पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में खड़े होंगे, जैसे प्रभु भोज भी है। 1 यूहन्ना 4 का 8 7 से पढ़ो, 7-8 पढ़ो। चलो 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम रखता है, जो कोई प्रेम नहीं रखता है, कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। वह परमेश्वर जन्मा है। ओके, आगे। और
परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानता है। फिर जो आगे, प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह जब वचन आता है कि जैसा कहता है कि दुष्टता में खड़े रहो, प्रभु में स्थिर खड़े रहो, मतलब उसकी प्रेम में हमें बने रहना है। आमेन, अपने आप को बनाए रखना है और कोई हमें अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से। आमेन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में।